ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है, चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे व न करे। जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त ही है। उसका करने न करने में कुछ हानि लाभ नहीं, और न समाधि करने में अर्थ है न तप से है, क्योंकि उसका मन वासना से रहित हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने देखा है और दशों दिशाओं में भ्रमा हूं। कई जन यथार्थ दृष्टि आए हैं और कितने योपादेय संयुक्त भी देखे हैं, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही है जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु को जीते हैं, और वही शूर में है। उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण, सर्ग 243। श्री राम जी ने विपश्चित से प्रश्न किया कि हे विपश्चित, वह मृग तो और सृष्टि का था, यहाँ क्यों कराया? भास बोले, हे राम जी, जहाँ वह मिला था वह स्थान भी और सृष्टि का था। एक समय दुर्वासा ऋषीश्वर आकाश मार्ग में ध्यान लगाए बैठे थे कि उसी मार्ग से इंद्र पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए चले आ रहे थे। दुर्वासा को शव जानकर इंद्र ने उनको लात से ठुकराया। तब दुर्वासा ने समाधि से उठकर इंद्र की ओर देखा और शाप दिया कि हे शक्र, तूने मुझे जानकर भी गर्व करके पैर लगाया, इसलिए तेरे यज्ञ को एक शव नष्ट करेगा और जिस स्थान पर वह गिरेगा वह पृथ्वी भी नष्ट होगी। इस ऋषि ने जब ऐसे शाप दिया
और इंद्र यज्ञ करने लगे, तब और सृष्टि से वह शव आ गिरा और पृथ्वी चूर्ण हो गई। वह तो उस प्रकार गिरा और मैं तम रूपी मुनीश्वर के वर से मृग होकर तुम्हारी सभा में आया। हे रामचंद्र जी, जो स्वप्न की सृष्टि का था वह तो असत्य होता तो प्रकट न होता, और जो सत्य होता तो स्वप्न रूप न होता। हे रामचंद्र जी, तुम हमारी स्वप्न की सृष्टि में हो और हम तुम्हारी सृष्टि के स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न पदार्थों का होना हुआ है, वैसे ही शव का और मृग का भी होना हुआ है। जैसे यह सृष्टि है वैसे ही वह सृष्टि भी है। जो यह सृष्टि सत्य है तो वह भी सत्य है, परंतु वास्तव में न यह सत्य है और न वह सत्य है। यह भी ब्रह्मात्र है और वह भी ब्रह्मात्र है। सत्य वस्तु वही है जो मन सहित क्षण इंद्रियों से अगम्य है, और वह आत्म सत्ता है। जिससे यह सब है और जिसमें सब है, ऐसी परमात्मा सत्ता परम सत्ता है और उसमें सब कुछ बनता है। हे रामचंद्र जी, जगत संकल्प मात्र है। संकल्प का मिलना क्या आश्चर्य है। छाया और धूप की तरह सत्य और झूठ और ज्ञान और अज्ञान इकट्ठे नहीं होते, परंतु आत्मा में इकट्ठे होते दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य शयन करता है तब अनुभव रूप होता है, फिर स्वप्न में स्वप्न नगर भासित होता है। छाया और धूप भी भासित होता है और ज्ञान अज्ञान सच झूठ भी भासित होते हैं। जैसे आकाश में विरुद्ध पदार्थ भासित होते हैं, वैसे ही संकल्प से संकल्प मिल जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है। सब जगत आकाशवत शून्य निराकार निर्विकार है। निराकार में आकार और निर्विकार में विकार दिखते हैं, यही आश्चर्य है। सब आकार जो दृष्टिगोचर होते हैं वे वही निराकार रूप है। ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जगत को असत्य कहते भी नहीं बनता। जो असत्य होता है तो प्रलय होकर पृथ्वी अप तेज और वायु से आकाश फिर प्रकट न होता, पर प्रलय के बाद ये फिर उत्पन्न होते हैं। इससे असत्य नहीं है। चैतन्य रूप आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। हे रामचंद्र जी, जब प्रलय होता है तब सब भूत पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। इसी से यह सृष्टि आत्मा का आभास मात्र है। ब्रह्म सत्ता में अनंत जगत फुरते हैं, पर जीव अपनी अपनी सृष्टि को ही जानते हैं। सब जीव ब्रह्मरूपी समुद्र के कण हैं। उनमें से एक सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे सिद्धों की सृष्टि अपने अपने अनुभव में जगती है और जैसे स्वप्न की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, वैसे यह अपनी अपनी सृष्टि अलग है और मिल भी जाती है। आत्मा में सब कुछ बनता है। जो अनादि और आदि, विधि और निषेध, विकार और निर्विकार इकट्ठे नहीं होते, वे आकाश में आत्मसत्ता और स्वप्न में इकट्ठे दिखते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर दिखती है। हे रामचंद्र जी, 4 सत्ता इस जगत में फुरी है।
सारथी, गोप्ती, समान ब्रह्म सत्ता और अविद्या। इनमें से सारथी और गोप्ती सत्ता तो जिज्ञासु की भावना में भासित होती है, समान सत्ता ज्ञानी को भासित होती है और अविद्या अज्ञानी को भासित होती है। ये चारों भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही के नाम है। ब्रह्म सत्ता स्वभाव चेतना से ऐसे ही भासित होती है जैसे वायु फूरने से चलती जान पड़ती है और ठहरने से अचल लगती है, वैसे ही फूरने से नाना प्रकार के कौतुक उठते हैं और फूरने से रहित चेतन निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जिसमें सत्य न हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जिसमें असत्य न हो। सब समान है। जैसे आकाश के फूल है, वैसे ही घटपट आदि है, और जैसे इनके उत्थान का अनुभव होता है, वैसे ही उनका अनुभव होता है। सब पदार्थ सत्ता ही से सत्य भासित होते हैं। सब शब्द अर्थ जो प्रकट हुए हैं, वे सब मिट जाते हैं। इससे असत्य है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, कभी अन्यथा नहीं होती। जो मरकर न जन्मे तो आनंद है, क्योंकि मुक्त प्राणी और जो मरकर जन्म लेता है वह भी अविनाशी हुआ, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, जगत के आदि में भी ब्रह्म सत्ता थी और अंत में भी वही रहेगी। जब आदि और अंत में वही है, तब मध्य में भी उसे ही जानिए। ऐसे सब जगत आत्मरूप है और सब शब्द अर्थ संयुक्त है। सब शब्द और अर्थाकार का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही है। जिसको यथार्थ अनुभव होता है, उसको ऐसे भासित होता है, और जिसको यथार्थ अनुभव नहीं होता, उसको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में जगत कुछ बना नहीं, सब आकाश रूप है और ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्म से भिन्न जो कुछ दिखता है वह ब्रह्मात्र और नाश रूप है। सब दृश्य पदार्थ नाश रूप है। जिसने उन्हें सत्य जाना, उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जो दूसरा कुछ बना नहीं, तो मैं क्या कहूं। जिसमें यह पदार्थ आभास फुरते हैं, उस अधिष्ठान को देखे तो सब वही रूप भासित होंगे। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है, उसको ये वचन सोहते हैं। मैंने अनंत सृष्टियां देखी है और उनके भिन्न भिन्न आचार भी देखे हैं। दशों दिशाओं में मैं फिरा हूं और बहुत भोग भोगे हैं। बड़ी बड़ी विभूति पाई और देखी और अनेक प्रकार की चेष्टाएं की है, परंतु मुझको सब स्वप्न प्रतीत हुआ, क्योंकि सब भोग पदार्थ और कर्म अविद्या के रचे हुए हैं। उसी अविद्या का अंत लेने को मैं अनेक युग पर्यंत फिरा, पर अंत कहीं न पाया। वशिष्ठ जी की कृपा से अब मुझको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। अविद्या नष्ट हुई और मैं परमानंद को प्राप्त हुआ हूं। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ। सूर्य अंतर्धान हो गए। मानो विपश्चित का वृत्तांत देखने को अन्य सृष्टि में गए और नौबत नगाड़े बजने लगे, मानो राजा दशरथ की जय जय करते हैं। उस समय राजा दशरथ ने धन, रत्न और
वस्त्र आभूषणों से राजा विपश्चित का यथा योग्य पूजन किया। दशरथ आदि सब राजाओं ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और परस्पर प्रणाम करके सब सभासद अपने अपने स्थानों को गए। सब ने स्नान करके यथाक्रम भोजन किया और नियम करके विचार सहित रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरणें उदय हुई तो फिर अपने अपने स्थान में आकर परस्पर नमस्कार करके बैठे। तब श्री वशिष्ठ जी पूर्व के प्रसंग को लेकर बोले, हे रामचंद्र जी, यह विद्या अविद्यमान है नहीं पर भासित होती है, यही आश्चर्य है। जो वस्तु सदा विद्यमान है वह नहीं भासित होती। अविद्या है नहीं पर सदा भासित होती है, इसी से इसका नाम अविद्या है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता अनुभव रूप है। इसका अनुभव होना अनिश्चित हो रहा है। अविद्याकृत जगत जो कभी कुछ हुआ नहीं वह स्पष्ट होकर भासित होता है, यही अविद्या है। हे रामचंद्र जी, सिद्ध राजा के मंत्री का उपदेश भी तुमने सुना और विपश्चित का वृत्तांत भी विपश्चित के मुख से ही सुना। अब इस विपश्चित की अविद्या मेरे आशीर्वाद और यथार्थ वचनों से नष्ट होती है और अब यह जीवन मुक्त होकर विचरेगा। मेरे उपदेश से इसकी अविद्या नष्ट होती है। अतः जीवन मुक्त होकर जहां जहां इसकी इच्छा हो विचरे। जब जीव आत्मा की ओर आता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। आत्म तत्व को यथार्थ न जानने ही का नाम अविद्या है, जो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही अविद्या तब तक अनंत है जब तक मनुष्य आत्मा की ओर नहीं आता। पर जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है। अविद्या अविद्यमान है पर सम्यक दर्शी को सत्य भासित होती है। जैसे मृग तृष्णा का जल अविद्यमान है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही भली प्रकार विचार करने से अविद्या का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी विष की बेली देखने भर को फूल सहित सुंदर दिखती है, परंतु स्पर्श करने से कांटे चुभते हैं और उसके फल भक्षण करने से कष्ट होता है। यह सब इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखने भर को सुंदर लगते हैं। ये ही फूल फल है, पर जब इनका स्पर्श करते हैं तब तृष्णा रूपी कंटक चुभते हैं और इंद्रियों के भोग भोगने से राग, द्वेष और कष्ट प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अविद्या भीतर से खोखली है पर बाहर से बड़े अर्थ से युक्त लगती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष नाना प्रकार के रंगों सहित दिखता है, परंतु भीतर से शून्य है, अनहोता ही दिखता है, वैसे ही अविद्या अनहोती ही दिखती है। और जैसे इंद्रधनुष जल रूप मेघ के आश्रय से रहता है, वैसे ही यह अविद्या जड़ मूर्खों के आश्रय में रहती है। अविद्या रूपी धूल जिसको स्पर्श करती है उसको ढक लेती है। जब तक अर्थ नहीं जाना तब तक भासती है और विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे सीपी में रूपा दिखता है पर विचार से उसका अभाव हो जाता है,
वैसे ही विचार से अविद्या का भी अभाव हो जाता है। विचार से ही अविद्या नष्ट हो जाती है। वह चंचल है और भासती है। हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी नदी में तृष्णा रूपी जल, इंद्रियों के विषय रूपी भंवर और राग द्वेष रूपी ग्राह है। जो पुरुष इस नदी के प्रवाह में पड़ता है उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। जो तृष्णा रूपी प्रवाह में बहते हैं उनको अविद्या रूपी नदी का अंत नहीं मिलता, और जो किनारे के सामने होकर वैराग्य और अभ्यास रूपी नाव पर चढ़कर पार हुए हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो पदार्थ अविद्या रूप है उनमें जो भावना करते हैं वे मूर्ख है। यह सब अविद्या का विलास है। एक ऐसी सृष्टि है जिसमें सैकड़ों चंद्रमा और सहस्त्रों सूर्य उदय होते हैं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें जीव सदा समता भाव को लिए विचरते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। कई ऐसी सृष्टि है जिनमें अंधकार कभी नहीं होता। कई ऐसी सृष्टि है जहां प्रकाश और तम जीवों के अधीन है, अर्थात जितना प्रकाश चाहे उतना ही करे। कई ऐसी सृष्टि है जहां जीव न मरते हैं और न बूढ़े होते हैं, सदा एक रस रहते हैं और प्रलय काल में सब इकट्ठे ही मरते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि है जहां स्त्री कोई नहीं, कहीं पहाड़ जैसे जीवों के शरीर हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड फुरते हैं सो सब अविद्या का विलास है। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वायु बिना नहीं उठते, वैसे ही परमात्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग अविद्या रूपी वायु के संयोग से उठते हैं और मिट भी जाते हैं। हे रामचंद्र जी, बड़े बड़े मणि, मोती, सुवर्ण और धातुमय स्थान, भक्ष्य, भोज्य, लेश्य, चोष्य, चारों प्रकार के तृप्त करने वाले पदार्थ, घृतमय स्थान, ऊख के रस के समुद्र, माखन, दही और दूध के समुद्र, अमृत के तालाब, बड़े बड़े कल्प और तमाल वृक्ष आदि सुंदर स्थान और सुंदर अप्सरा और बड़े दिव्य वस्त्र आदि जो पदार्थ है वे सब संकल्प रूप अविद्या के रचे हुए हैं। जो इनकी तृष्णा करते हैं वे मूर्ख हैं, उनके जीने को धिक्कार है। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या का विलास है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे मरुस्थल में अनहोती नदी भासित होती है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मविचार करने से अविद्या के विलास रूप जगत का अभाव हो जाता है। जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इष्ट अनिष्ट अनेक प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और कारण कार्य भाव से जगत भी स्पष्ट दिखता है, पर जिनको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको सब आत्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, एक दृष्ट और दूसरी अदृष्ट सृष्टि है। यह जो प्रत्यक्ष दिखती है वह दृष्ट सृष्टि है और जो दिखने में नहीं आती वह अदृष्ट सृष्टि है, पर दोनों तुल्य है। सिद्ध लोग आकाश में जो सृष्टि रच लेते हैं वह संकल्प मात्र होती है। उनकी सृष्टि परस्पर अदृष्ट है और अनेक प्रकार की रचना है। उनकी स्वर्ण की पृथ्वी है, वह रत्नों और मणियों से जुड़ी हुई है। उनमें अनेक प्रकार के पदार्थ हैं।
अमृत के कुंड भरे हुए हैं, उनके अधीन तम और प्रकाश है और अनेक प्रकार की रचना बनी हुई है। वह सब संकल्प मात्र है। इसी प्रकार यह जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा संकल्प होता है वैसी ही वैसी सृष्टि आत्मा में ही भासित होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रत्न है। जिस पुरुष को आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्मरूप है, और जिसको आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त हुई है उसको सब जगत भिन्न भिन्न दिखता है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही पदार्थ होकर भासित होता है। जो कुछ जगत दिखता है वह सब संकल्प मात्र है। जो तुमको ऐसा तीव्र संवेग हो कि आकाश में नगर स्थित हो तो वही दिखने लगता है। हे रामचंद्र जी, जिस ओर मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे हैं तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होते हैं, और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार ही प्राप्ति होती है। निदान जैसा अभ्यास करता है वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भासित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदि सुख भासित होते हैं, और जिसकी भावना अधर्म की होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं। शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं। एक से स्वर्ग सुख भासित होता है और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्ध लोग भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, यह संवित अनात्मा में आत्म अभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता मानती है। वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है, अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है। पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त लोहे को कंठ लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने पर पुरुष को भोगा है वह अंधे कूप रूप ओखली में खड़ंग रूपी मूसल से कुटती है। जो देहाभिमानी देवतों, पितरों और अतिथियों को दिए बिना भोजन करता है उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड़ंग और बर्छी से उसके मांस को काटते हैं और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों से व्यभिचारियों ने पर स्त्री देखी है उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड़ंग के प्रहार की नाई लगते हैं और शूली के ऊपर चढ़ने से लेकर अनेक कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। इसे जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार जगत को देखते हैं, और जिन जिन भावों का चिंतन करते करते शरीर को त्यागते हैं उनको वे प्राप्त होते हैं। केवल वासना मात्र संसार है। जैसा निश्चय होता है वैसे ही भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम।
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।